इस युद्ध के बीच भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसकी पूरे देश में चर्चा है। यह फैसला है पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने का। केंद्र सरकार ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया जिसके तहत E20 के बाद अब E85, E100 फ्यूल को भी लॉन्च किया जा सकता है। हमने सोचा ये खबर सीधा आपसे जुड़ी हुई है, आपकी गाड़ी से जुड़ी हुई है, आपके ईंधन से जुड़ी हुई है, तो आपको समझनी चाहिए। E85 का मतलब है वो पेट्रोल जिसमें 85% मात्रा इथेनॉल की हो और सिर्फ 15% मात्रा पेट्रोल की, जबकि E100 वो फ्यूल है जिसमें पेट्रोल की एक भी बूंद ना हो और इस फ्यूल में 100% सिर्फ इथेनॉल हो। अब सरकार के इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर बहुत सारे लोग ऐतराज जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाना उनके साथ धोखा करने जैसा है। यह भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार पेट्रोल में 100% इथेनॉल मिलाना चाहती है तो वो इसे पेट्रोल कह ही क्यों रही है। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहा जा रहा है कि सरकार पेट्रोल को खत्म करना चाहती है, इथेनॉल अब चलेगा। दूसरी सरकार की दलील कुछ और है। अगर आप दूसरी ओर सरकार की दलील देखें, सरकार का कहना है कि वो कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता को कम करना चाहती है। आपने देखा ना, एक युद्ध और पूरे विश्व में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और किस तरह से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हुई। अभी भारत अपनी जरूरत का 89% जो कच्चा तेल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, आयात करता है। ईरान युद्ध के कारण जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कच्चा तेल आना बंद हुआ तब भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई। ये तो अच्छी बात है कि हर बार की तरह रशिया ने भारत से दोस्ती निभाई, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति दोगुनी कर दी। इससे हमारे देश में कच्चे तेल का संकट निपट गया, ज्यादा नहीं गहराया। लेकिन सोचिए, जिस तरह कच्चे तेल के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर है, क्या उससे ये संकट दोबारा पैदा नहीं होगा? अगर कल को कोई और युद्ध हुआ, कल को अगर रशिया भी हमारी मदद नहीं कर पाया, वो खुद भी किसी संकट में फंसा हो, तब हम अपनी कच्ची तेल की जरूरतों को कहां से लाएंगे? यही सोचकर सरकार E20 पेट्रोल के बाद E85 और E100 फ्यूल ला रही है। यहां पे आंकड़ों को भी देखिए। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भारत ने 2014 से अब तक 1,59,000 करोड़ रुपए की बचत की है। 1 लीटर पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने से भारत को अब हर साल 4.5 करोड़ बैरल यानी 70 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना पड़ रहा है। यह हमारे जो पूरा इंपोर्ट है, पूरा आयात है, उसका 2.8% है। अभी हम हर साल लगभग 25 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल खरीदते हैं। अगर भारत पेट्रोल में 40% इथेनॉल मिलाता है तो हमें हर साल 1,40,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा। 60% इथेनॉल मिलाया तो 2,10,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा और अगर 85% इथेनॉल मिलाया तो हमें 2,98,00,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल कम खरीदना होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर भारत कच्चे तेल पर अपनी जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है, उसको कम कर सकता है। और सरकार जो बात कह रही है वो काफी हद तक सही भी है। हालांकि यहां लोगों की 3 बड़ी चिंताएं हैं, इनके बारे में बात करना जरूरी है। पहली चिंता ये कि इससे गाड़ियों का माइलेज कम हो सकता है, यानी पेट्रोल की जो खपत है आपकी कार में वो बढ़ सकती है। और ये चिंता काफी हद तक सही भी है क्योंकि इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले 30% ऊर्जा कम होती है। इसे एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं, जिसके कारण गाड़ियों का माइलेज कम होगा। मतलब प्रति लीटर कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चलेगी वो घट जाएगा, तो खपत ज्यादा, खर्च ज्यादा। लोगों का यह भी कहना है कि भारत में ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल के लिए डिजाइन की गई हैं, जिन्हें इथेनॉल पर चलाना सही नहीं हो सकता है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम आए। इथेनॉल ज्यादा कोरोसिव होता है, यानी इससे जंग जल्दी लगती है। इससे गाड़ी के रबर पार्ट्स, जो गाड़ी का प्लास्टिक है, कुछ मेटल पार्ट्स, वो जल्दी खराब हो सकते हैं। यहां दलील यही है कि जब लोग सरकार को अच्छा खासा टैक्स देकर गाड़ी खरीदते हैं तो वो ऐसे इथेनॉल वाले तेल से अपनी गाड़ी को खराब क्यों करें? इसके अलावा इथेनॉल के साथ एक समस्या यह भी है कि यह पेट्रोल की तरह जल्दी भाप नहीं बनता, इवेपोरेट नहीं करता। इससे ठंड के मौसम में गाड़ी स्टार्ट होने में समस्या होती है और यह सब इथेनॉल वाले पेट्रोल से होता है। लेकिन यहां सरकार कुछ और ही कह रही है। सरकार ने कहा है कि E85, E100 फ्यूल सिर्फ खास तरह की गाड़ियों के लिए होंगे, जिन्हें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। ये वो गाड़ियां होती हैं जो एक ही इंजन में अलग अलग तरह के ईंधन पर चल सकती हैं। जैसे अगर आपने कोई फ्लेक्स फ्यूल गाड़ी खरीदी
तो आप इसमें 20, 27, 50, 85 यहां तक कि 100% एथेनॉल वाला फ्यूल भी डलवा सकते हैं। भारत में कई कंपनियां फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का प्रोटोटाइप तैयार कर चुकी हैं और ये गाड़ियां जब एथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलेंगी तो कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। ब्राजील में इसे लागू करके देखा जा चुका है। ब्राजील में पेट्रोल में 27% एथेनॉल को मिलाना अनिवार्य है और वहां 73% गाड़ियां अब फ्लेक्स फ्यूल की श्रेणी में आती है। अब सरकार का कहना है कि E85 फ्यूल के लिए भारत में भी ऐसा ही किया जाएगा, लेकिन यहां हम कुछ बातें जोड़ना चाहते हैं। सरकार ने कहा था कि उसका लक्ष्य 2022 तक पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का है, लेकिन यह लक्ष्य उसने 5 महीने पहले ही हासिल कर लिया। इसके बाद सरकार ने कहा कि साल 2030 तक वो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाएगी, लेकिन इस लक्ष्य को भी उसने 5 साल पहले नवंबर 2025 में ही हासिल कर लिया। अब लोगों को डर है कि जिस तरह पहले भी गाड़ियों को बिना बदले पूरे देश में E20 पेट्रोल को अनिवार्य किया गया, कहीं इस बार भी वैसा तो नहीं हो जाएगा। क्या ऐसा तो नहीं होगा कि आप पेट्रोल डलवाने पंप पर जाएंगे और वहां आपकी गाड़ी में 85% एथेनॉल डाल दिया जाएगा? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि E20 के मामले में बहुत सारे लोगों ने यह शिकायत की है। खुद नीति आयोग, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने जितनी भी रिसर्च पब्लिश की, उनमें भी यह माना गया कि E20 पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज में मामूली फर्क आता है। यहां एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार एथेनॉल पर अपनी निर्भरता को बढ़ाकर सही कर रही है?